जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िरी हो रही है, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपका किसी तरह टेट निकल जाए। तो इसी के साथ मैंने 2 वीडियो बना दी है, एक उर्दू लैंग्वेज पे, एक इंग्लिश पे। अब तीसरी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें पेपर एनालिसिस ऑफ 2023 यानी 2023 में अभी पिछली साल जो आपका टीएस टेट हुआ है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्या पैटर्न है, हर एक ऑप्शन का ऑपरेशन करके देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तहलील करेंगे, पूरा तज्जिया करके दिखाऊंगा और आपको ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह से आप हल करेंगे। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीडीपी। आपको पता है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बच्चों की नशोनुमा और पेडागोजी। इससे आपके 30 सवालात आते हैं। ठीक है, वक्त कम था इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बना सका, लेकिन पेपर को इस तरह से हल करूँगा कि आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगी और इससे मिलता जुलता ही इस साल भी इंशाल्लाह आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग सवालात की जानिब चलते हैं। देखिए, आपको पता ही है कि 2.5 घंटे का पेपर होता है। ये आपका पेपर फर्स्ट है, यानी पेपर सेकंड है, यानी लेवल सेकंड वाला, यानी 6 से 8th के लिए है, जिसका एग्ज़ाम आपका कल होने वाला है। इसको अगर आप देख के जाते हैं तो इंशाल्लाह पूरी मदद मिलेगी। एग्ज़ाम आपको पता है कि ऑनलाइन मोड से है। ठीक है, अगर आप लोगों को पेपर मिल जाता है प्रीवियस ईयर का, तो या उसी के साथ अगर कुछ हेल्प मिलती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि इसके बाद मैं टीएस डीएससी की भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके बाद आपको पता है उसकी अभी डेट बाकी है और उसको निकालने के बाद आपको एक टीचिंग की रिस्पेक्टेड फुल जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो एक मेरी ख्वाहिश है कि एक जो है कॉमन ग्रुप भी बना देंगे ताकि उससे हम लोग जुड़ जाएंगे। और इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, क्योंकि ताकि कोई वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ लाइक भी करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, कोई मशवरा है और इसी के साथ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल भी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके उसका भी हिस्सा बन जाइए। चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। इसमें पहला सवाल क्या कहा जा रहा है, मुअस्सिर इक्तिसाब के लिए निसाब इस पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। मुअस्सिर यानी इफ़ेक्टिव। देखिए, मैं इंग्लिश में भी आपको समझाता चलूँगा और आपका मीडियम अगर उर्दू है तो पूरी मदद मिलेगी, क्योंकि उर्दू में पेपर है, आपको पता है। मुअस्सिर इक्तिसाब के लिए निसाब इस पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। मुअस्सिर यानी इफ़ेक्टिव। इक्तिसाब क्या होता है, लर्निंग, यानी जो सीखना, जिसको हम आमोजिश के नाम से भी जानते हैं। मुअस्सिर इक्तिसाब के लिए निसाब यानी सलेबस इस पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। किस पर तवज्जो मरकूज़ करेगा? देखिए, तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद इम्तिहान पास करना। सलेबस का मकसद ये नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिग्री ले लें, पास हो जाएं। दरसी किताब और वर्कबुक पर दरियाफ्त, तलाश और तफ्तीश, यही ऑप्शन आपका। देखिए, एक ट्रिक याद रखिएगा, जिस ऑप्शन में आप देखेंगे बच्चा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, यानी सबसे ज़्यादा बच्चा, यानी लर्निंग बाय डूइंग जिस ऑप्शन में हो रही है, जिस ऑप्शन में बच्चा दिमाग ज़्यादा लगा रहा है, लॉजिकली सोच रहा है, वो ऑप्शन आपका सही होता है। दरियाफ्त करेगा यानी लोगों से पूछेगा तो एक्टिव रहेगा। तलाश करेगा, तफ्तीश, यानी तफ्तीश का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, यानी उसके बारे में प्रॉब्लम जो है उसको समझने की कोशिश करेगा। इस तरह के अगर सवालात हैं, इस तरह के अगर निसाब आपके हैं, ठीक है, तो वो जो है ज़्यादा मुअस्सिर है। ठीक है, रटा हुआ बिल्कुल रटने के लिए आपका एनपीएस 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी मना करती है, और एनपीएस यानी क्या नाम है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, 2005 वो भी इसको मना करता है। रटने को कोई भी फ़रोग़ नहीं देता, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक लड़का
अपनी माँ के काम से वापस आने से पहले, उसकी माँ कहीं जॉब करती है, ठीक है, अपने कमरे को साफ़ करता है, माँ आने से पहले खूब साफ डेकोरेट कर लेता है, ठीक है, और तरतीब से रखता है ताकि वो फ़ख्र महसूस करे। एक किसकी मिसाल है बताइए? ये दोनों यानी दाखिली खारिजी दोनों मुहर्रिका। मुहर्रिका क्या है? जिसको आप पढ़े होंगे मोटिवेशन। मुहर्रिका की जगह कभी कभी आता है हौसला अफजाई। मुहर्रिका यानी मोटिवेशन। इस पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रेंसिक जिसको हम क्या कहते हैं अंदरूनी, एक होता है एक्सट्रेंसिक जिसको हम क्या कहते हैं बैरूनी। दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। जो आपका बैरूनी मोटिवेशन होता है वो कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे आपसे आपके घर वाले कहें अगर आपका टेट निकल गया तो मैं आपको एक बाइक दिलाऊंगा, ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं किस लिए? ताकि आपका टेट निकले। जिस दिन टेट निकल जाएगा उसके बाद आप पढ़ना छोड़ देंगे। क्या है? एक्सट्रेंसिक यानी क्या है? बैरूनी मुहर्रिका। और अंदरूनी क्या है? यानी आपके अंदर जज्बा है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको नॉलेज हो, खुशी होती है, तो वो क्या लाइफ लॉन्ग चलता है। क्योंकि आपको पता है आदमी कब से सीखता है? मिनल महदी इलल लहद, यानी माँ के गहवारे से, कहते हैं फ्राम यानी ओम टू टोम्ब, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तभी से सीखता है। कब तक? कब्र में जाने तक यानी मौत तक, ठीक है। तो ये आपके मोटिवेशन पे क्वेश्चन था। बताइए क्या होगा? आप देखिए ये बैरूनी खारिजी है। वो क्या चाहता है? ताकि माँ उसकी तारीफ़ करे, उसको फ़ख्र मिले। जिस दिन वो तारीफ़ करना फ़ख्र करना बंद कर देगी वो करना छोड़ देगा, ठीक है। आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक तालिब इल्म हमेशा कवानीन की पाबंदी करता है, एकदम कानून की पाबंदी करता है, ठीक है, क्योंकि वो किसी किस्म की सज़ा से बचना चाहता है कोहलबर्ग के अखलाक़ी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक, ठीक है। वो अखलाक़ी नशोनुमा की कौन सी सतह है? देखिए कोहलबर्ग ने अखलाक़ी नशोनुमा के, आपको पता है 3 लेवल 3 सतह बयान की है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अब कौन सा है? एक आप पढ़े होंगे प्री कन्वेंशनल, ठीक है, ये जिसको कहते हैं माक़बल रिवाज सतह। प्री कन्वेंशनल के बाद एक है कन्वेंशनल, ठीक है, और तीसरा क्या था? पोस्ट कन्वेंशनल। 3 तरह के लेवल और हर लेवल में 2 स्टेज बयान की है। वो थोड़ा सा मैं उस तरफ इशारा इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप उसमें मार ना खाएं। देखिए पहला उन्होंने क्या बताया था? प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में यानी प्री वाले में, जो माक़बल वाले में, उसने 2 बातें बताई थी। एक पनिशमेंट इसलिए करता है ताकि वो सज़ा से बच सके। दूसरी चीज़, दूसरा लेवल क्या, दूसरा स्टेज उसमें क्या है? दूसरा स्टेज इसलिए करता है ताकि उसे इनाम मिले, ठीक है, समझ गए? ए माक़बल रिवाज। तो यहाँ क्योंकि वो सज़ा से बचता है, ठीक है। अब सज़ा से बचता किस में है? प्री कन्वेंशनल में ना। प्री कन्वेंशनल में सज़ा से बचना भी पाया जाएगा और इनाम भी पाया जाएगा। अगर आपकी बार 2024 में आ गया कि इस तरह से घुमा के पूछ लिया कि इनाम यानी रिवार्ड के लिए, तो वो भी माक़बल रिवाज सतह होगी। कौन सी सतह होगी आपकी? माक़बल रिवाज वाली, ठीक है, यानी ए वाली माक़बल रिवाज सतह यानी प्री कन्वेंशनल लेवल। उसमें का यानी पहला स्टेज। दूसरा स्टेज क्या होता है? ताकि वो करता है रिवार्ड मिले, ठीक है। एक चीज़ और पूछा जाता है, बदले की भावना किसमें पाई जाती है? यानी टिट फॉर टैट। जैसे क्लास में एक बच्चे ने किसी को मार दिया, टीचर ने पूछा क्यों मारा? उसने कहा उसने मुझे भी मारा था। तो क्या हुआ? टिट फॉर टैट की भाव, ये किसमें है? ये माक़बल रिवाज सतह, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। और आपका कन्वेंशनल में गुड बॉय गुड गर्ल आता है, उसलिए कहता था कि लोग उसकी तारीफ़ करें, उसको अच्छा कहें। दूसरा स्टेज क्या है? लॉ एंड ऑर्डर का आता है। इसी दोनों से पूछा जाता है क्योंकि चाइल्ड बच्चे 14 ही साल तक के पूछा जाता है, तो दोनों स्टेज इसी में आ जाते हैं। तो ये क्या है? माक़बल रिवाज सतह यानी प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में पनिशमेंट और रिवार्ड आएगा और कन्वेंशनल में गुड बॉय गुड गर्ल और लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है।
बस यही 4 स्टेज आप याद रखिए, बाकी वाले स्टेज बहुत ऊपर लेवल पे है, उससे पूछा भी नहीं जाता। चलिए, मालूमात की तौज़ीह को आसान बनाने के लिए उस्ताद की तरफ से इख्तियार की जाने हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी, बच्चा वो टीचर जो है ऐसी स्ट्रेटजी बना रहा है ताकि बच्चा कोई चीज़ आसानी से सीख ले। ठीक है, अब बताइए ये क्या चीज़ होगी? वक्त पर निसाब मुकम्मल करना। अगर बच्चा मसले के हल के दौरान फंस जाए और दिक्कत महसूस करे तो उन्हें इशारा देना, यही है। एक चीज़ याद रखिएगा, आजकल टीचर क्या होता है? फैसिलिटेटर, यानी उनकी परेशानी पे मदद करने वाला, ना कि टीचर बिल्कुल सब कुछ बना करके आपको दे दे, उसको टीचर नहीं कहते। टीचर क्या होगा? फैसिलिटेटर होगा। बच्चा मरकज़ में रहेगा, बच्चा करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग होगी। ठीक है, तो यही है, बच्चा खुद हल करेगा, कहीं फंसेगा तो वहीं टीचर बता देगा। तो यही है, कोई भी ऑप्शन घुमा के आया जिसमें बच्चा मरकज़ में दिख रहा है यानी सेंटर में, वही ऑप्शन आप सही मानिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्या है? पानी की इतनी ही मिक़दार 2 मुशाबे गिलासों में रखी जाती है। बच्चे के सामने 1 गिलास का पानी तंग चौड़ाई, देखिए ये किसका है, आप पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे जीन पियाजे की थ्योरी में कंजर्वेशन कब आता है, कंजर्वेशन कब आता है, किस स्टेज में आता है। आपको पता है जीन पियाजे ने कितनी स्टेज दी है? 4। ठीक है, एक जो है सेंसरी मोटर, ठीक है, उसके बाद क्या है? प्री ऑपरेशनल, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, और आगे क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल। 4 स्टेजें दी है ना जीन पियाजे ने। और इसमें दूसरी स्टेज, पहली क्या है? सेंसरी मोटर। पहली क्या है? सेंसरी मोटर है ना। सेंसरी मोटर में कितना है? 0 से 2 साल। दूसरा है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में कितना है? 2 से 7 साल। इसी में कंजर्वेशन है कि बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आता, कब कहेंगे कि कंजर्वेशन आ गया? उसने कहा कि 2 गिलास है, एक गिलास थोड़ा सा लंबा और पतला है और दूसरा गिलास थोड़ा सा चौड़ा है, लेकिन दोनों में पानी सेम है, दोनों में पानी सेम है। अब ये चौड़ा है तो इसमें नीचे ही तक पानी रह जाएगा, और अगर पतला और लंबा है तो यहाँ पानी यहाँ तक चढ़ जाएगा। तो बच्चा कौन सा बॉटल मांगेगा? बच्चा ये वाला मांग रहा है, वो सोच रहा है ये ज़्यादा है। ये कौन सी स्टेज है? ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी माक़ब्ल तफ़ाउली। ठीक है, समझ जाइएगा इसको, ये वो बार बार पूछा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। बस मुझे अफसोस है कि मुझे टाइम कम मिला, नहीं तो मैं आपको CDB बहुत अच्छे से समझाता। आगे चलिए, आगे इंशाल्लाह DSC में समझाऊंगा। ये सरगर्मी मजमूई हरकी नशोनुमा को फ़रोग़ नहीं देती। इसमें से कौन सी सरगर्मी जो है, सरगर्मी मतलब एक्टिविटी, मजमूई हरकी नशोनुमा। हरकी नशोनुमा यानी मोटर। आपको पता है साइकोमोटर, मोटर में क्या है? एक फाइन मोटर होता है। क्या होता है? एक फाइन मोटर, एक होता है ग्रॉस मोटर। इंसान की 2 मसल है, जिसमें बारीक मसल काम करती है वो फाइन मोटर स्किल है, और जिसमें पूरी बड़ी मसल, जैसे मेरे हाथ की पूरी मसल या बच्चा दौड़ता है पैर की पूरी मसल, वो क्या होती है? वो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल है। दोनों को डेवलप कराना चाहिए, क्योंकि इसको आप देखेंगे कि ये जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी में तीसरा यही है, साइकोमोटर। ठीक है, कहते हैं ये सरगर्मी मजमूई हरकी नशोनुमा को फ़रोग़ कौन सी नहीं देती है? बताइए कौन सी नहीं देगी? मोतियों की माला यानी लड़ी। अब किसी को कहा गया मोती को उठा करके धागे में डालो, तो इसमें कौन सी मसल काम करेगी? फाइन मोटर। मोती को धागे में डालना, लड़ी में पिरोना, या कुछ लिखना, या कुछ पेंटिंग करना, डिज़ाइन करना, ये सब कौन सी स्किल है? फाइन मोटर। अगर कहीं अगर कोई बॉल फेंक रहा है, जैसे मैच में कोई, अगर अब की बार पूछ लिया जाए
कि अगर कोई बॉल फेंकता है, ठीक है, तो उसकी दोनों मसल काम करेगी कि नहीं, दोनों हरकी नशोनुमा होगी कि नहीं, पूरी तौर पे हरकी नशोनुमा होगी कि नहीं, होगी। क्यों होगी? बॉल फेंकने से पहले दौड़ता है, दौड़ेगा तो उसमें ग्रास मोटर, क्योंकि उसकी जो पैर की मसल्स है वो तो ग्रास वाली है। फिर उसके बाद हाथ में ऐसे कर करके जब बॉल फेंकता है, ये क्या है? फाइन मोटर। समझ में आ रहा है? तो मोती को लड़ेगा तो इसमें यानी मोती जब यानी धागे में मोती को डालेगा तो उसी को पिरोना कहते हैं। उसमें क्या है? सिर्फ एक यानी फाइन मोटर। तवाजुन रखने का, साइकिल चला, अब साइकिल चला रहा है तो पैर से पौडिल भी मार रहा है, हाथ से पकड़ रहा है, बैलेंस ब्रेक भी ले रहा है, तो इसमें फाइन और ग्रास दोनों। जब वो अपने पौडिल को मार करके अब साइकिल चलाएगा तो ग्रास हुआ, और ब्रेक वगैरह जब लगाएगा तो फाइन है। इसी तरह दौड़ने में भी है, ठीक है। तो इसमें यही है, मजमूई हरकी नशोनुमा सिर्फ मोती पिरोनों में, ठीक है, नहीं होती। आगे चलिए, देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा मज़ा आ रहा है, लाइक भी करिए और आप फीडबैक भी दीजिए, ठीक है। उसमें आपका कुछ नहीं जाता, बस पढ़ाने वाले को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और साथियों को भी शेयर कर दीजिए जो आपका ग्रुप हो, ताकि आखिरी वक्त में वो भी देख लें, कुछ फ़ायदा हो जाए उनका। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है? बच्चे मवाद की बेहतर तसव्वुराती समझ पैदा करते हैं अगर उस्ताद उनकी हौसला अफजाई करे। बताइए क्या होगा? इंक्वायरी और मुकालमा, बार बार इम्तिहान लेंगे तो क्या वो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा? निसाबी किताब पर मबनी तदरीस को सिर्फ निसाबी किताब पर मबनी रखेंगे तो ये तो गलत है। बच्चों के दरमियान मुकाबला, ये भी गलत है। इंक्वायरी और मुकालमा, इंक्वायरी बच्चा जहाँ फंस रहा पूछ रहा है, और इसी के साथ मुकालमा यानी गुफ्तगू होती है एक दूसरे के बीच। जब गुफ्तगू होगी उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी और वो दिमाग लगाएगा, ठीक है। तो हौसला अफजाई भी अगर करता है, ठीक है, तो वही बच्चे मवाद की बेहतर तसव्वुराती समझ पैदा अगर उस्ताद उनकी हौसला अफजाई करे इंक्वायरी और मुकालमा में, ठीक है। आगे क्या है? तीसरा क्या है? ये तो हो गया। 8वां वाला क्वेश्चन, तालीम के हक़ का एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट किस उम्र के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन? देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट किसके लिए करता है? 6 से 14 साल। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कोई स्पेशल चैलेंज है, किसी कोई परेशान मतलब डिफरेंटली एबल पर्सन है, कोई नाबीना है, चलने में, उनके लिए कितना है? 6 से 18 साल पूछा जा सकता है, ठीक है। एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट बनाया गया। कौन? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। और इसमें क्या बताया जाए, क्योंकि टाइम तो कम है, बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट में इशारा कर दूँ जो आपका सवाल आपकी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि सिलेबस लिमिटेड होता है ना, हस्बे झेल में से एक नशोनुमा का उसूल गलत है। नशोनुमा यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। नशोनुमा का अमल मुसलसल जारी रहता, आपको पता है, ओम से टोम तक जाता है, पैदा होने से लेकर मरने तक बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है। नशोनुमा की पेशीन गोई यानी भविष्यवाणी, पेशीन गोई की जा सकती है, की जाएगी, यानी प्रेडिक्ट आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं छोटा है कि बच्चा खूब बढ़ रहा है, आप कहेंगे बड़ा होकर के बड़ा लंबा चौड़ा होगा, कहते हैं ना, तो की जा सकती है। इसी के साथ बचपन में खूब ज़हीन है, कहेंगे बड़ा होकर के साइंटिस्ट ही बनेगा, मतलब उसका जहन तेज़ होगा, तो ये भी सही है। नशोनुमा इत्तेफाक का नतीजा है, यही चीज़ आपके गलत है। नशोनुमा कोई इत्तेफाक थोड़ी ना होता है। नशोनुमा में इनफरादी तफाउत, ये तो सही है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। 2 ट्विन साथ में पैदा हुए, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट, दोनों का ग्रोथ रेट थोड़ा सा अलग रहेगा। आगे चलिए 10वें में, मुंदरजा झेल में से एक बच्चों की फ़िक्र सोच में ज़्यादा सहूलत फराहम नहीं करता। बताइए फ़िक्र और सोच में ज़्यादा सहूलत कौन सा ऑप्शन फराहम नहीं करता? माना खेज सरगर्मियाँ, ये तो करेगा। सरगर्म शमूलियत यानी जो इंक्लूसिव है उसमें एक्टिव रहे, ये भी करेगा। समाजी शिरकत
यानी सोशलाइजेशन हो रहा, समाज में कई लोग मिल करके काम कर रहे हैं। इसमें भी गैर फ़ाल, सुस्त होकर के सुनना, अरे बिल्कुल खामोश होकर सुन रहे हैं, उसमें क्या आपकी सलाहियत डेवलप होगी। इसीलिए कहा गया बच्चे को मरकज़ में रखा जाएगा, बच्चा करके सीखेगा। टीचर क्या होगा? फैसिलिटेटर, यानी कहीं फंस गया वहाँ मदद करने वाला होगा। चलिए आगे चलिए। वो नज़रिया निगार जो नशोनुमा के नफसी समाजी नज़रिए में कारहाय नुमाया के लिए जाना जाता है। नफसी समाजी यानी साइको सोशल, ठीक है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में अहम तनाज़ुआत को हल करने की अहमियत देता है। एक कौन देता है? इरिक इरिक्सन, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ये जो है, चॉम्स्की जो है एक कहते हैं बच्चे के अंदर क्या है? एलएडी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ठीक है। बच्चा इनेट एबिलिटी लेकर पैदा होता है। और कार्लो जर्स, ठीक है। और एक आगे है जीन पियाजे। जीन पियाजे किससे जुड़े हैं? उकूफ़ी नशोनुमा से, बस थोड़ा याद रखिएगा। इरिक इरिक्सन ने ये जो तनाज़ुआत को अलग अलग लेवल से, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें किसने पेश किया है? आपके इरिक इरिक्सन ने, ठीक है। आगे चलिए। CCE बाद में आया, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? CCE। पहले सी से क्या है? पहले सी का मतलब कॉन्टिन्यूअस, याद रख लीजिए, कॉन्टिन्यूअस। अब थोड़ा तेज़ चलते हैं क्योंकि कल एग्ज़ाम है। पहला से कॉन्टिन्यूअस, दूसरे सी से कॉम्प्रिहेंसिव और ई से इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव, इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस को उर्दू में क्या कहेंगे? मुसलसल, लगातार। और आगे क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव को क्या कहेंगे? जो जामे, यानी हर आयाम को दाखिल हो, तो क्या कहेंगे? मुसलसल और जामे। ये आ रहा है। आगे इवेल्युएशन, जिसको जांच भी कहते हैं, तशख़ीस भी कहते हैं, अंदाज़े क़द्र भी कहते हैं, क़द्र पैमाई भी कहते हैं, सब कुछ कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही कहा जाएगा, क्या? इवेल्युएशन। आगे चलिए। एक उस्ताद बच्चों को उनकी ज़रूरियात और सलाहियत के मुताबिक सीखने के काबिल बनाने की सरगर्मियाँ करता है, ठीक है। उस्ताद का इख्तियार करदा तदरीसी इक्तिसाबी तर्ज, तदरीसी यानी टीचिंग, इक्तिसाबी यानी लर्निंग, तर्ज यानी स्टाइल, क्या है बताइए? यानी मटेरियल मरकूज़, मटेरियल सेंटर्ड, या मुताल्लिम मरकूज़ यानी चाइल्ड सेंटर्ड, मजमून मरकूज़ यानी सब्जेक्ट पे सेंटर्ड, मुअल्लिम मरकूज़ यानी टीचर सेंटर। बताइए क्या है? उनकी सलाहियत के मुताबिक सीखने के काबिल बनाने की सरगर्मियाँ करता है। ये क्या है? ये मुताल्लिम मरकूज़ यानी चाइल्ड सेंटर्ड है, जिसमें टीचर ऐसी एक्टिविटीज़ करे, बच्चों की एज को जहन में रख कर करे और फैसिलिटेटर का रोल अदा करे, जिसमें बच्चा एक्टिव रहे, वो मुताल्लिम मरकूज़ होती है। बच्चों की परवरिश के उस अंदाज में इंतहाई कबूलियत, शिरकत और बच्चे को मुनासिब खुद मुख्तारी अता करना शामिल है। बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, ठीक है, उस अंदाज में इंतहाई कबूलियत, शिरकत और बच्चे को मुनासिब खुद मुख्तारी यानी सेल्फ डिपेंड करना किसमें होता है? बताइए। मजहूल में, मुस्तनद में, मुतलकुल ऐनात यानी बिल्कुल लगाम ही छोड़ देना, आमराना बिल्कुल आर्डर देना, नहीं ये करना वो नहीं करना, क्लास में जो है सवाल नहीं करना, ये सब तो गलत है। मुस्तनद इसको कहेंगे यानी स्टैंडर्ड, ठीक है। आगे चलिए। अब देखिए एनसीएफ की बात आ गई, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है, आजकल यही चल रहा है, ठीक है। टीचर एजुकेशन के हवाले से एनसीएफ 2005 की तरफ से तजवीज़ करदा तब्दीली की निशानदेही नहीं की गई, यानी टीचर एजुकेशन में किसकी तरफ निशानदेही नहीं की गई है। तो आपको एनसीएफ 2005 के अहम फैक्टर को जानना ज़रूरी होगा, ठीक है। इसमें क्या है? मुअल्लिम मरकूज़ से मजमून मरकूज़, इसकी निशानदेही नहीं की गई है। कोई भी चीज़ मुअल्लिम मरकूज़ नहीं होगी, मुतअल्लिम मरकूज़ होगी। एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम अपने टीचिंग एड्स में, टीचिंग मटेरियल में
टीचिंग मेथड में, टीचिंग स्ट्रेटजी में और टीचिंग टेक्निक में तब्दीली लाएंगे। कितना? किसके मुताबिक? बच्चों के। बस ये सब पॉइंट जहन में रखिएगा, तो इंशाल्लाह इससे मुतालिक कोई भी सवाल आता आप हल करके सही आएंगे। आगे चलिए। उस आमिल की निशानदेही कीजिए जो हाफिज़े को फ़रोग़ नहीं देता, यानी मेमोरी को जो चीज़ फ़रोग़ नहीं देता उसकी निशानदेही करनी है। देखिए, सीखे हुए मवाद का गलत इस्तेमाल करोगे तो मेमोरी को फ़रोग़ ये चीज़ नहीं देगा। आगे चलिए। दर्जा झेल में से तलबा से मुताल्लिक़ इक्तिसाब के ज़ाती उन्सुर की निशानदेही, ज़ाती उन्सुर की निशानदेही करें। बताइए कौन सा होगा? मवाद की मुश्किल की सतह, खारिजी मुहर्रिका यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन, रुझान, रुझान यानी टेंडेंसी, किसी की तरफ रुझान होना, यही चीज़ है। इक्तिसाब के ज़ाती उन्सुर की निशानदेही कौन करेगा? रुझान यानी टेंडेंसी। आगे क्या है? समाजी मुस्कुराहट बच्चों में किस उम्र में? बच्चा कब कोई उसका गाल ऐसे टच करे, कुछ ऐसे करे, कब बच्चा मुस्कुराता है? 3 से 4 माह का बच्चा ये काम करने लगता है। बच्चा पैदा होता है तो रोते हुए आता है, फिर 4-5 माह के उसका गाल टच करोगे तो मुस्कुराता है, यानी उसको अल्लाह ने फितरत दी है मुस्कुराना। इसीलिए आज जो रिसर्च हो रही है क्या है? लोग हंसते नहीं, हमेशा टेंशन में जी रहे हैं। देखिए जवानी ही में क्या हो रहा है? हार्ट अटैक हो जा रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं। अब लाइफ स्टाइल ही बदल गई लोगों की, हंसते पूरा दिन हो जाता, हंसते ही नहीं। तो इससे क्या है? हंसना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको नेचर में दिया है। ठीक है, चलिए आगे। 20वां क्या है? दर्जा झेल में से एक ज़ुबान यानी लिसानी नशोनुमा और इदराकी नशोनुमा के ताल्लुक़ को बेहतर बयान कर सकता है। बताइए। देखिए इसमें क्या है? ज़ुबान की नशोनुमा इदराकी नशोनुमा पर असरअंदाज होती है, लेकिन इदराकी नशोनुमा ज़ुबान की एक बात तो गलत है। ज़ुबान की नशोनुमा इदराकी नशोनुमा एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होती, ये भी गलत है। ठीक है। अब आखिर में तीसरा क्या है? ज़ुबान की नशोनुमा और इदराकी नशोनुमा एक दूसरे पर असरअंदाज होती, यही सही है। ज़ुबान की नशोनुमा इदराकी नशोनुमा आज़ाद है, बिल्कुल नहीं। देखिए ज़ुबान की नशोनुमा इदराकी नशोनुमा से मुताल्लिक़ थोड़ा सा कुछ बातें सुन लीजिए, इंशाअल्लाह काम देगी। क्या है? ज़ुबान यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से जीन पियाजे का नाम याद रखिएगा। जीन पियाजे चचा जी का कहना है कि बच्चे का पहले कॉग्निटिव यानी पहले उकूफ़ी नशोनुमा होगी और उसके बाद उसके ज़रिए उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ चलेगा ना, जीन पियाजे चचा कहते हैं। दूसरे साहब कौन हैं? आपके नोम क्या नाम है? वाइगॉट्स्की हैं। क्या हैं? वाइगॉट्स्की हैं। वाइगॉट्स्की साहब ये कहते हैं कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये कह रहे हैं कि उकूफ़ी नशोनुमा, जीन पियाजे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है। शुरू में 1.5 साल तक दोनों साथ चलते हैं, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगा और उसके साथ साथ जो है यानी उकूफ़ी नशोनुमा यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। बाद में फिर दोनों सेपरेट हो जाते हैं। कौन कहते हैं? नोम चॉम्स्की कहते हैं। लेकिन दोनों का ताल्लुक़ एक दूसरे से है। ठीक है, दोनों के इस नज़रिए को जहन में रखिएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कौन देंगे? आपके जीन पियाजे चचा। और नोम चॉम्स्की साहब क्या कहते हैं? बच्चे को एनवायरनमेंट चाहिए, समाज चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे है उस्ताद का एक ही बच्चे के तमाम पहलुओं का गहराई मुताला। एक बच्चे का हर पहलू से गहराई मुताला किया जाए, तजर्बाती मुताला, केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब ही यही है। ये क्या है? इवेल्युएशन के टूल्स हैं। क्या है? इवेल्युएशन के टूल्स हैं। केस स्टडी है, ऑब्जर्वेशन है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, इसी के साथ है पोर्टफोलियो है, उसी में से एक केस स्टडी है। एक बच्चे को लेकर के कहाँ पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कितने बच्चे हैं, सोशल स्टेटस क्या है, कम्युनिटी क्या है, सारी चीज़ों का जब करेंगे तो उसको केस स्टडी कहते हैं। ख़ुद तसव्वुर से मुराद क्या है? बताइए, ख़ुद तसव्वुर से मुराद क्या है? किसी फ़र्द की शख्सियत की खुसूसियात, किसी फ़र्द की जीनियाती मेकअप,
फ़र्द का अपने बारे में इदराक और जांच। सही बात है। आप सेल्फ यानी सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवेल्युएशन यही है, आप अपने बारे में खुद ही समझें, मुझे कितना आता है, मैं कहाँ हूँ, मेरा स्टेटस क्या है, तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर पे क्या है, इक्तिसाब की फितरत के मुताबिक मुअस्सिर इक्तिसाब का मुतवक्के नतीजा। हम चाहते हैं मुअस्सिर लर्निंग हो, तो किस में होगी? नई महारतों और मालूमात का हुसूल और उनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतला। बिल्कुल सही, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप नई नई महारतें सीख रहे हैं, मालूमात कर रहे हैं और उनको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई भी कर रहे हैं, नाफिज भी कर रहे हैं, उसको एप्लीकेशन को इतलाक़ कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। चौथा क्या है, क्या नाम है, 24 नंबर पे क्या है? 24 नंबर पे है, उस किस्म की भूल उस वक्त होती है जब नई मालूमात सीखी हुई मालूमात में मुदाखलत करती है। यानी एक चीज़ सीख रहे हैं, दूसरे में दखल अंदाज़ी करती है, तो कौन सा होगा? ये आपका ज़ेरी मुज़ाहमत। क्या कहते हैं? ज़ेरी मुज़ाहमत, दबाव यानी प्रेशर, बालाई मुज़ाहमत, ज़वाल पज़ीरी, यही ज़ेरी मुज़ाहमत में ये चीज़ें होती हैं। आगे चलिए, आगे क्या है? शुमूली तालीम यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन एक अम्ब्रेला टर्म है, छतरी की तरह, यानी एक क्लास में हर तरह के बच्चों को आप पढ़ाएंगे और उनकी नीड के अकॉर्डिंग अपने TLM में, अपने टीचिंग मेथड में आप बदलाव करेंगे। जैसे कोई बच्चा छोटा है उसको आगे बिठाएंगे, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है उसको आप आगे बिठाएंगे, किसी को कम दिखता है उसको आगे बिठाएंगे, किसी को और कोई उज़्र है, कोई जो है डिसऑर्डर है, सबको एक ही छत के नीचे पढ़ाना है। उसमें क्या है? इनफरादी तालीमी मंसूबों यानी इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान्स की अहमियत क्या होती है पूछा जा रहा है। देखिए इसमें यह है, वो तलबा की तालीमी कारकर्दगी को उनके समाज और जज्बाती बहबूद पर तरजीह देती है, ये सब नहीं है। ठीक है, वो उस्ताद और तलबा वालिदैन के दरमियान ताउन और राब्ता की हौसला शिकनी, गलत। वो तमाम बच्चों के लिए मेयारी निसाब फराहम करते हैं, गलत। इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग क्या है? वो मखसूस अहदाफ यानी ऑब्जेक्टिव और मुताबकत की निशानदेही करते हैं, जो मखसूस ज़रूरियात के हामिल बच्चों की, यानी एक क्लास में सबको पढ़ा रहे हैं, किसको क्या ज़रूरत है, ठीक है, हामिल बच्चों की इनफरादी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए बनाए गए। जाहिर सी बात है, मैं पहले बता दिया, हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आप ज़रूरत उनकी पूरी करेंगे, सबको एक क्लास में बिठा के पढ़ाएंगे, किसी को सेग्रीगेट मतलब अलगाव नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कमरे जमात के नज़्म व नस्क यानी बिल्कुल डिसिप्लिन बने रहे में क़यादत काया अंदाज़, ठीक है, दोस्ताना मुआविन माहौल को बरकरार रखते हुए वाज़े रहनुमायाना खतूत और ढांचा फराहम करने पर ज़ोर देता। क्या करता है बताइए? नज़्म व नस्क बना कर रखना है आपको। किसमें आप करेंगे? जुमहूरी। देखिए कहीं भी जुमहूरी का मतलब क्या होगा? डेमोक्रेसी। हमारा कंट्री क्या है? डेमोक्रेसी। यहाँ इलेक्शन 5 साल में होते हैं, कुछ है, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जानकारी भी ले सकते हैं, आप सरकार बदल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, तो वही जुमहूरी क़यादत है। ठीक है, क़यादत का अंदाज़ा दोस्ताना मुआविन माहौल पर बरकरार किस में होगा? जुमहूरी। मजहूल, गलत। अदम मुदाखलत क़यादत बिल्कुल छोड़ दें, ये भी गलत। मुतलक़ुल ऐनान, वो भी। ये क्या है? जुमहूरी क़यादत होनी चाहिए। लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? जुमहूरी। इसलिए जुमहूरी कंट्री अच्छा माना जाता है। एक अगरचे ये बात अब वो चीज़ नहीं है कि जब किसी भी मुल्क में अपोजिशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो वहाँ जमहूरियत भी ख़तरे में पड़ जाती है। जैसे इंडिया में आजकल देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जमहूरियत ख़तरे में है। क्यों? क्योंकि अपोजिशन ही नहीं है। आगे चलिए। एक काम का सीखना दूसरे काम को सीखने में मुश्किल बनाता है। ये किस में बनाएगा बताइए? ये देखिए A27 है, थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, किस में बनाएगा? ये आपका गैर जानिबदारी मुंतकली में बनाएगा।
ठीक है। एक गैर जानिबदारी मुंतकली में बनाएगा। आगे चलिए, उस्ताद बच्चे की तवज्जो एक लफ्ज़ से पहली आखिरी आवाज़ की तरफ मबजूल करता है। एक लफ्ज़ से पहली आखिरी आवाज़ की तरफ मबजूल करेगा। यहाँ उस्ताद बच्चे की तवज्जो इस तरफ मबजूल करता है, किस तरफ? कवायद जिसको आप ग्रामर कहते हैं, नहव जिसको आप सिंटेक्स कहते हैं, यानी जिसमें हम सीखते हैं कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फेल कहाँ आएगा, फाइल कहाँ आएगा, मफूल कहाँ आएगा। सरफिया जिसको आप मॉर्फोलॉजी में यानी वर्ड कैसे बनते हैं, कैसे उसमें प्रीफिक्स सफिक्स लगा करके बनाए जाते हैं, कैसे कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं, ये तो सरफिया हुआ। सौतिया जिसको आप फोनोलॉजी, जिसमें हम ये सीखते हैं कि कैसे अल्फाज का प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ यानी उच्चारण कैसे होगा। ठीक है, तो एक इससे मुताल्लिक़ है, ये आपका नहव यानी सिंटेक्स से मुताल्लिक़ है। अब देखिए, अब है 29 वाला, कौन सा है? देखिए 27 ये 29 पे क्या है? वह इस्लाह जो बच्चों की इक्तिसाबी अमल में मदद और सहारा देने के लिए इस्तेमाल होती है। वह इस्तिलाह जो बच्चों में इक्तिसाबी यानी लर्निंग और मददगार उसके लिए सहारा देने के लिए इस्तेमाल होती है। कौन सी इस्तिलाह होगी? देखिए, खुद मुख्तार, इक्तिसाब, आज़ाना इक्तिसाब, मददगार इक्तिसाब, कुमक। कुमक कहते हैं हिमायत वाला, मददगार। कुमक इक्तिसाब ही होता है, कुमक का मतलब मददगार। ठीक है, एक कमरे जमात में छोटे ग्रुप में तलबा तफवीज़ करदा प्रोजेक्ट को हतमी शक्ल देने के लिए उस पर गुफ्तगू के ज़रिए रोशनी डाली जाती है। एक प्रोजेक्ट दिया गया है, सब लोग मिल कर के कर रहे हैं। मुअल्लिम की तरफ से इस बहस व मुबाहसा के लिए सहूलत, यानी बच्चा टीचर उसमें क्या है? फैसिलिटेटर है। ठीक है, यहाँ मुअल्लिम की तरफ से इख्तियार करदा नुक्ते नज़र क्या होगा? देखिए, बैन सख्ती तर्ज यानी सोशलिस्ट तर्ज अमलियत, साख्तियाती अंदाज। ये साख्तियाती मतलब स्ट्रक्चरल वाला जो अंदाज़ होगा। स्ट्रक्चरल में क्या है? बच्चा खुद ही नॉलेज को स्ट्रक्चर यानी उसकी तामीर करेगा। टीचर क्या होगा? जहाँ कहीं मजबूरी होगी वहाँ उसको बताएगा, फैसिलिटेटर के तौर पे होगा। 30 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आपको आता था और क्या इस वीडियो से फ़ायदा हुआ कि नहीं। ज़रूर फीडबैक देकर आप जाइएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस चैनल का आप हिस्सा बन जाएं। तो बस इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।